कहानी शापित गुड़ियाघर। एक शांत साधारण शहर में घने जंगल के किनारे एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग हवेली के बारे में कानाफूसी करते थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसे दशकों से छोड़ दिया गया था, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था और अतिवृद्धि द्वारा भस्म कर दिया गया था। हवेली के अंदर एक ऐसी चीज थी जो समय से अछूती रही, एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया गुड़ियाघर, हवेली की हूबहू प्रतिकृति। एक दिन सारा, एक युवा महिला जिसे प्राचीन वस्तुओं का शौक था, एक लंबी पैदल यात्रा के दौरान हवेली पर ठोकर खाई। उस पर भयानक भावना के बावजूद जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया और उसने खोज करने का फैसला किया। अंदर की हवा धूल और फफूंद की गंध से भरी हुई थी, लेकिन भव्य पार्लर में लकड़ी की मेज पर रखे गुड़ियाघर ने उसका ध्यान आकर्षित किया। सारा ने सावधानी से गुड़ियाघर की छत उठाई और अंदर झांका। उसे आश्चर्य हुआ कि यह हवेली का बिल्कुल वैसा ही लघु रूप था जिसमें हर छोटी छोटी बात शामिल थी। जब वह शिल्पकला पर आश्चर्यचकित हुई तो उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। प्रत्येक कमरे में छोटी छोटी गुड़ियां जो अलग अलग तरह की सजीव मुद्राओं में जमी हुई थीं। उसे बेचैनी महसूस हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक गुड़िया उसकी तरह दिखती है। उस रात अपने अपार्टमेंट में वापस आकर सारा को यह एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने हवेली का सपना देखा जिसकी दीवारें फुसफुसाहट और बच्चों की ठहाकों से गूंज रही थीं। जब वह जागी तो उसने पाया कि वह वापस लौटने के लिए बेवजह आकर्षित हो रही थी। अगले दिन सारा हवेली में वापस गई। जैसे ही उसने गुड़ियाघर की छत को फिर से उठाया, उसने देखा कि गुड़िया हिल गई थीं। उसकी जैसी दिखने वाली गुड़िया अब सामने के दरवाजे पर खड़ी थी, मानो उसे अंदर बुला रही हो। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसने नई गुड़िया देखीं जो पहले वहां नहीं थीं, जो उसके दोस्तों और परिवार का प्रतिनिधित्व करती थीं। अगले दिनों में सारा के दोस्त और परिवार एक एक करके गायब होने लगे। जब वह हवेली में लौटी तो उसे निराशा ने जकड़ लिया और पाया कि लापता प्रियजन अब घर के अंदर गुड़िया के रूप में मौजूद हैं। उसके जैसी दिखने वाली गुड़िया अब पार्लर में थी। उसके छोटे से चेहरे पर डर की झलक थी। अभिशाप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित सारा ने गुड़िया घर को नष्ट करने का फैसला किया। वह एक हथौड़ा लेकर आई और उसे छोटे से हवेली पर मारा, लेकिन जैसे ही हथौड़ा लगा, एक अजीब चीख हवा में भर गई और गुड़िया घर सुरक्षित रहा। छोटी खिड़कियों में सारा के प्रतिबिंब ने उसका अपना चेहरा दिखाया जो डर से मुड़ गया था। अगली सुबह शहर के लोग हवेली को खंडहर में पाते हैं, जैसे कि इसे सदियों से छोड़ दिया गया हो। अंदर सारा या उसके दोस्तों और परिवार का कोई निशान नहीं था। जो कुछ बचा था वह प्राचीन गुड़िया घर था, जिसकी गुड़िया हमेशा के लिए समय में जम गई थीं। सालों बाद पुरानी हवेली और उसके गुड़िया घर के बारे में नई अफवाहें फैलने लगीं, जो बेवजह फिर से प्रकट हो गई थीं। स्थानीय लोगों ने एक युवती के बारे में बताया जो जिज्ञासा से प्रेरित होकर बिना किसी निशान के गायब हो गई। गुड़िया घर, जिसमें अब सारा जैसी एक और गुड़िया है, उस अभिशाप का मूक प्रमाण बन गया है जो किसी को भी फंसा सकता है जो इसके रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करता है। और इसलिए हवेली बनी हुई है, एक भयावह जगह जहां अतीत की फुसफुसाहटें वर्तमान को परेशान करती रहती हैं और शापित गुड़िया घर अपने अगले शिकार का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। कहानी दीवार में फुसफुसाहट। एक छोटे से भूले बिसरे शहर में एक पुरानी हवेली थी जो लंबे समय से परित्यक्त और रहस्य में डूबी हुई थी। स्थानीय लोग अजीबो गरीब घटनाओं, रात में फुसफुसाहट और परछाइयों के बारे में बात करते थे जो अपने आप चलती हुई लगती थीं, लेकिन किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि जेम्स, एक युवा शहरी खोजकर्ता जिसे अलौकिक चीजों का शौक था, ने वहां एक रात बिताने का फैसला नहीं किया। जेम्स उस समय हवेली में पहुंचा जब सूरज ढल रहा था। हवा में सड़न की गंध थी और दमनकारी सन्नाटा केवल कभी कभार पत्तियों की सरसराहट से टूटता था। हाथ में टॉर्च लेकर वह उग गाए बगीचे से होते हुए
सामने के दरवाजे तक पहुंचा, जो इस तरह खुला जैसे उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। अंदर का नजारा वैसा ही था जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता था। धूल से ढका फर्नीचर, हर कोने में मकड़ी के जाले और डर की भावना। जेम्स ने अपना कैमरा सेट किया, अपने अनुभव को दर्ज करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसने धीमी फुसफुसाहटें सुनी, लगभग बातचीत की तरह, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। वह आवाजों का पीछा करता हुआ तहखाने में उतरने वाली एक संकरी सीढ़ी पर पहुंच गया। तहखाना ठंडा और नम था, जिसमें एक तरह की दुष्टता की भावना थी। कमरे को स्कैन करते समय जेम्स की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिसमें पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की बीम और जंग लगे औजारों का एक संग्रह दिखाई दे रहा था। फुसफुसाहटें तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती गईं, मानो उसे दूर की दीवार पर एक विशिष्ट स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रही हों। जिज्ञासा से प्रेरित होकर जेम्स दीवार के पास पहुंचा। उसने मलबे से आंशिक रूप से ढके एक छोटे से छेद को देखा। उसने इसे साफ किया और अंदर झांका। केवल एक रक्त रंजित आंख से मिला जो उसे घूर रही थी। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, अपनी टॉर्च गिरा दी और तहखाना अंधेरे में डूब गया। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं जो काले कमरे में गूंज रही थीं। घबराकर जेम्स ने अपनी टॉर्च ढूंढी और आखिरकार उसे वापस चालू करने में कामयाब रहा। आंख चली गई थी, लेकिन एक नया खौफ उसका इंतजार कर रहा था। दीवार टूटने लगी और उसके पीछे एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई देने लगा। कक्ष के अंदर दर्जनों मुरझाए हुए कंकाल थे। उनके मुंह खुले हुए थे और वे हमेशा चीख रहे थे। उनमें से एक पत्रिका थी, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। जेम्स ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। इसमें हवेली के मूल मालिक की कहानी बताई गई थी, जो एक पागल आदमी था जिसने पीड़ितों को अपने घर में फुसलाया था, उन्हें दीवारों के पीछे फंसा दिया था। जहां वे धीरे धीरे मर जाते थे, उनकी चीखें मोटे पत्थर से दब जाती थीं, यह महसूस करते हुए कि वह अकेला नहीं था। जेम्स ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहटें तेज और अधिक उन्मत्त होती गईं। फंसी हुई आत्माओं की आत्माएं अपने दुख का बदला लेने के लिए उग्र थीं। दीवारें उसे घेरती हुई लग रही थीं और हर निकास अदृश्य शक्तियों द्वारा अवरुद्ध था। अपने अंतिम क्षणों में जेम्स अपने कैमरे में एक हताशा भरी विनती करने में कामयाब रहा। अगर तुम्हें यह मिल जाए तो यहां मत रहना, इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। अगली सुबह नगरवासियों को उसका कैमरा हवेली के बाहर मिला, जिसकी अंतिम रिकॉर्ड की गई फुटेज में जेम्स को अदृश्य हाथों द्वारा घसीटते हुए दिखाया गया था। उसकी चीखें उन फुसफुसाहटों में शामिल हो गई थीं जो शापित हवेली की दीवारों पर हमेशा गूंजती रहेंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।